आधुनिक रेल कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी ICF ने भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 44 कोचों के निर्माण से जुड़ी निविदा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस निविदा से चीन की कंपनी जुड़ी थी। 1500 करोड़ रुपए के उस टेंडर के लिए चीन और भारत का एक संयुक्त उपक्रम प्रमुख रूप से सामने आया था और इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एकमात्र विदेशी कंपनी थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच के लिए CBI ने एम्स के डॉक्टरों की एक टीम बनाई है और इस टीम में एम्स के 4 डॉक्टर शामिल हैं। इस टीम का नेतृत्व डॉक्टर सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टरों की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जांच करेगी और इस पर अपनी राय देगी। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइन जारी कर दी है और ये गाइडलाइन बिहार विधानसभा चुनाव और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के लिए जारी की गई। गाइडलाइन के मुताबिक वोटर को चुनावी अधिकारी का दिया हैंड ग्लव्स पहनना होगा, मास्क भी पहनना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा, थर्मल स्कैनर से जांच होगी। एक बूथ पर 1000 से भी ज्यादा मतदाता वोट नहीं डाल सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA ने JEE मेंस और नीट की परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। NTA ने बताया कि JEE मेंस परीक्षा के लिए 1 से लेकर 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा के लिए 13 सितंबर को ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल जन्मदिन है और उन्होंने अपने प्रशंसकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस दिन मुख्यमंत्री निवास में ना आए बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उन्होंने ये अपील की है। CM कल जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशंसकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र से छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया और मानसून द्रोणिका जबलपुर से होकर गुजर रही है। बैतूल के घोड़ा डोंगरी जनपद की 2 पंचायतों में बीते 24 घंटे से हुई बारिश से मनरेगा के तहत बने 5 डैम फूट गए, जिनमें से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं कुछ घरों में पानी भी घुस गया, इससे घरेलू सामान और अनाज बर्बाद हो गया। ग्रामीण डैम फूटने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। डैम की लागत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है और इन बांधों के फूटने से शासन को 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ है। तखतपुर की बाढ़ ने ऐतिहासिक मनियारी पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया। बरसों पहले बना ये पुल अब जर्जर दिखने लगा है। बहरहाल इस पुल पर आवागमन बंद है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी कम होने पर इंजीनियरों की टीम निरीक्षण। बस्तर में हो रही लगातार बारिश का असर चित्रकोट जलप्रपात में भी देखा जा सकता है। जनमानस में मिनी नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से विख्यात चित्रकोट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है। वैसे तो सामान्य दिनों में भी चित्रकोट जलप्रपात में पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने पर्यटक स्थल से सैलानियों की दूरी बढ़ाई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। NH-12 भोपाल जबलपुर मार्ग बरेली के पास बारना नदी के पुल पर लगातार पानी बढ़ रहा है। 3 फीट से भी ज्यादा पानी ऊपर बह रहा है। वहीं प्रशासन ने कल अलर्ट जारी किया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। कोरोना में देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 29,73,000 के पार पहुंच गए हैं और देश में अब तक लगभग 22 लाख कोरोना मरीज ठीक भी हुए। वहीं कोरोना से देश में 55,000 लोगों की मौत हो चुकी है और भारत में कोरोना के एक्टिव केस इस वक्त 7 लाख के करीब हो चुके हैं। एक दिन में रिकॉर्ड 69,000 से भी ज्यादा मरीज सामने आए। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1147 पॉजिटिव केस के साथ ही अब आंकड़ा 51,000 के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में तक 1190 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 819 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 मौतें हो चुकी हैं। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 19,510 हो गई है।
रायपुर में कोरोना के 283 नए मरीज मिले और राज्य में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 7,308 पहुंच गए। वहीं 243 मरीज ठीक भी हुए। दिल्ली पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने दिल्ली के गुंधौला कुआं में मुठभेड़ के बाद आईएसआईएस का एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी के पास से 2 आईडी भी बरामद किया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम अब्दुल यूसुफ है, जो बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था। दिल्ली में आईएसआईएस आतंकी पकड़े जाने के बाद पुलिस ने जांच अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस राजधानी के चप्पे चप्पे पर जांच कर रही है। वहीं आतंकी खतरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। आधुनिक रेल कोच बनाने वाली सरकारी कंपनी आईसीएफ ने भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन के 44 कोचों के निर्माण से जुड़ी निविदा को रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस निविदा से चीन की कंपनी जुड़ी हुई थी। 1500 करोड़ रुपए के इस टेंडर के लिए चीन और भारत का एक संयुक्त उपक्रम प्रमुख रूप से सामने आया था और इस टेंडर के लिए बोली लगाने वाली 6 कंपनियों में से एकमात्र विदेशी कंपनी। धोनी के साथ संन्यास का ऐलान करने वाले सुरेश रैना को पीएम मोदी ने लेटर लिखा। मोदी ने रैना की बैटिंग और फील्डिंग स्किल्स को सराहा और 2011 वर्ल्ड कप जीत में उनका अहम रोल बताया। मोदी ने लिखा, आपके लिए मैं रिटायरमेंट शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। संन्यास के लिहाज से आप अभी काफी युवा और ऊर्जावान है। वहीं पत्र के लिए रैना ने ट्वीट कर पीएम का शुक्रिया अदा किया। चुनाव आयोग ने कोरोना काल में चुनाव संबंधित नई गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन बिहार विधानसभा और दूसरे राज्यों के उपचुनाव के लिए जारी की गई है। गाइडलाइन के मुताबिक वोटर को चुनावी अधिकारी का दिया हैंड ग्लव्स पहनना होगा, मास्क भी पहनना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा, थर्मल स्कैनर से जांच होगी। एक बूथ पर 1000 से भी ज्यादा मतदाता वोट नहीं डालेंगे। आज गणेश चतुर्थी है और गणपति बप्पा आज घर घर में विराजेंगे। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की शर्त पर पंडालों को अनुमति दी गई है। सीसीटीवी लगाना भी अनिवार्य होगा। कोरोना के चलते इस बार बड़े स्तर के आयोजनों को अनुमति नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए ने जेईई मेंस और नीट की परीक्षा कराने की कवायद शुरू कर दी है। एनटीए ने बताया है कि जेईई मेंस परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कल जन्मदिन है। उन्होंने अपने प्रशंसकों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि इस दिन मुख्यमंत्री निवास में न आए, बल्कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बधाई दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर उन्होंने अपील की है। सीएम कल जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशंसकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहेंगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर 2 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कुल मौत का आंकड़ा भी 8 लाख के पार पहुंच चुका है। अब तक दुनिया में 1 करोड़ 56 लाख से भी ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। विश्व में अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए। देश में कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 29,73,000 के पार पहुंच गए हैं। देश में अब तक लगभग 22 लाख कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं कोरोना से देश में 55,000 लोगों की मौत हुई। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के करीब हो चुके हैं। दिन में रिकॉर्ड 69,000 से भी ज्यादा मरीज सामने। मध्य प्रदेश में एक दिन में 1147 पॉजिटिव केस के साथ ही आंकड़ा अब 51,000 के करीब पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में अब तक 1190 मरीजों की मौत भी हुई है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा अब 11,000 को पार कर चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मिले। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 819 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं प्रदेश में एक दिन में 8 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 19,510 हो चुकी है। रायपुर में कोरोना के 283 नए मरीज मिले हैं। राज्य में एक्टिव मरीज का आंकड़ा भी 7,308 पहुंच गया है। वहीं 283 मरीज ठीक हुए। रायगढ़ में जहां कोरोना के मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर अच्छी बात यह है कि कोविड सैंपलिंग के मामले में जिला प्रदेश में अव्वल नंबर पर है। रायगढ़ पहला जिला है जहां जनसंख्या के अनुपात में प्रदेश में सबसे ज्यादा सैंपलिंग हो रही है। जिले में हर दिन होने वाले सैंपल टेस्ट का आंकड़ा औसतन 1500 तक पहुंचा है।
सरायपाली स्वास्थ्य विभाग के आरएचओ और चिरायू की टीम 5 किलोमीटर पैदल सफर कर नक्सल प्रभावित इलाकों में कोरोना ट्रेनिंग की सेवाएं दे रही है। सरायपाली के दूरस्थ वनांचल के कटंगी नाला को अपनी जान की परवाह किए बगैर चिरायू टीम ने पार किया और इसके बाद गांव में ट्रेसिंग किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के बोनस के अंतर की राशि की दूसरी किश्त किसानों के खाते में डाल दी गई। इसके बाद जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित रायपुर के शाखा बागबहरा में नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए काफी संख्या में किसान पैसे निकालने के लिए पहुंचे, जहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था और न ही मास्क लगाया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार हुई बारिश से कई जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन लगातार लोगों तक राहत सामान पहुंचा रही है। प्रदेश के मुरादाबाद जिले में बारिश में सड़कों में पानी भर गया है और बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। वहीं किसानों की फसलें भी पानी में डूब चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में कोहरा छा गया है। मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक होशंगाबाद, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, सागर, इंदौर में भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के नजदीक पहुंच गया है और मानसून द्रोणिका जबलपुर से होकर गुजर रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा डैम के 5 गेट खोले गए। जिले में लगातार हो रही बारिश से डैम का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण से डैम के 5 गेट खोले गए। बैतूल के घोड़ा डोंगरी जनपद की 2 पंचायतों में बीते 24 घंटे से हुई बारिश से मनरेगा के तहत बने 5 डैम फूट गए, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हो गई। वहीं कुछ घरों में पानी भी घुस गया, जिससे घरेलू सामान और अनाज बर्बाद हो गए। ग्रामीण डैम फूटने को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो डैम की लागत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है और इन बांधों के फूटने से शासन को 1 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में तेज बारिश से कई जगहों पर भारी जलभराव हो गया है। बारिश का पानी अब लोगों के घरों में घुसने लगा है। तेज बारिश से शाहपुरा सेक्टर बी के घरों में पानी भर गया है, जिससे नगर निगम के दावों की पोल भी खुल गई। इंदौर में 24 घंटे में रुक रुक के हो रही बारिश लगातार बिगड़ने लगी है और जिले में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। वहीं लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। इससे चलते यशवंत सागर डैम के 2 गेट खुले गए और इधर लोगों के घरों में पानी भर गया। जशपुर जिले के पत्थलगांव में तेज बारिश से यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश और तेज हवाओं के चलते हाईवे पर पेड़ गिर गया, जिसके चलते कटनी गुमला हाईवे पर यातायात ठप पड़ा हुआ है। पत्थलगांव कुनकुरी मुख्य सड़क 10 घंटे से बाधित। रावघाट रेल परियोजना के चौथे चरण में दिल्ली राजहरा से रावघाट तक 59 किलोमीटर तक का काम पूरा हो गया है। भानुप्रतापपुर रावघाट रेल परियोजना के तहत अंतागढ़ से केवटी तक 11 डिब्बों की ट्रेन को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाया गया। इससे कांकेर में रेल सेवा का लाभ आम जनता को मिलेगा, साथ ही आदिवासी अंचल का सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन भी दूर होगा। सीहोर में भारी बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया है। निचली बस्तियों में 4 फीट तक पानी भर गया है। जिले में पिछले 24 घंटे में 7 इंच तक बारिश हुई है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। इधर कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम तहसील के कोमटपल्ली गांव में बाढ़ में फंसे 5 बीमार लोगों का रेस्क्यू किया गया। बारिश की वजह से इलाका टापू बन गया। जिन 5 बीमार लोगों का रेस्क्यू किया गया, उनमें एक लकवाग्रस्त, एक बुजुर्ग और महिला और 2 छोटी बच्ची भी शामिल है। एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग और एसडीओपी की टीम ने ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरे बस्तर इलाके में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। इंद्रावती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और इस बीच जगदलपुर के एक निजी रिसोर्ट के नजदीक रहने वाले 2 परिवार के 8 लोग देर रात बाढ़ में गिर गए, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। तखतपुर की बाढ़ से ऐतिहासिक मनियारी पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। बरसों पहले बना ये पुल अब जर्जर दिखने लगा है। बहरहाल इस पुल पर आवागमन बंद है, जिसके चलते लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी कम होने पर इंजीनियरों की टीम निरीक्षण करेगी।
बस्तर में हो रही लगातार बारिश का असर चित्रकूट जलप्रपात पे भी देखा जा सकता है। जनमानस में मिनी नियाग्रा वाटरफॉल के नाम से विख्यात है। चित्रकूट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है और वैसे तो सामान्य दिनों में भी चित्रकूट जलप्रपात में पर्यटक पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी ने पर्यटक स्थल से सैलानियों की दूरी बढ़ा दी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते बरगी बांध से पानी छोड़े जाने से नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नेशनल हाईवे नंबर 12 भोपाल जबलपुर मार्ग बरेली के पास बारना नदी के पुल पर लगातार पानी बढ़ रहा है और 3 फीट से भी ज्यादा ऊपर पानी बह रहा है। वहीं प्रशासन ने कल अलर्ट जारी किया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया दौरे पर ग्राम उदगवा में 33 केवी विद्युत फीडर और कनिष्ठ यंत्री कार्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवा किसानों के साथ छलावा किया है, साथ ही दतिया के विकास को रोकने का काम किया है। मंत्री ने भाजपा सरकार के गेहूं खरीदी से लेकर सरकार के विभिन्न विकास कार्य भी गिनाए और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन भी किया। देवास की गौशाला में गायों की मौत के बाद कलेक्टर ने जांच दल को तुरंत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। अब H24 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और नगर निगम शंकरगढ़ गौशाला से करीब 200 गाय निकट ही गौशाला में शिफ्ट करेगा और गौशाला को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोपों का दौर भी शुरू हो गया है। भाजपा का दावा है कि शिवराज सरकार ने गौ हत्या के विरुद्ध कानून बनाकर कठोर कार्रवाई भी की। कैबिनेट मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने सदस्यता अभियान को लेकर पार्टी में सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि जिलेवार सदस्यता अभियान में ज्यादा सदस्य भाजपा में शामिल होते। भाजपा ने ग्वालियर में 22 से 24 अगस्त तक सदस्यता अभियान रखा है। कंसाना की माने तो 2 दिन मुरैना के लोग सदस्यता अभियान में शामिल होने पहुंचेंगे और कांग्रेस का समस्त जनाधार खत्म हो जाएगा। कोरोना काल में एक्सीडेंट केस में लापरवाही को लेकर मेकाहारा प्रबंधन पर भिलाई के एक परिवार ने आरोप लगाया है। परिवार के सदस्य का इलाज ठीक नहीं समय पर नहीं होने से उसकी मौत हो गई। भिलाई के राकेश कुमार के भाई को एक्सीडेंटल केस में रायपुर रेफर किया गया था। मेकाहारा ने इलाज के बजाय जांच में समय गंवाने में मरीज की मौत हो गई। सिंगरौली से तेजाब अटैक की घटना सामने आई। विवाद के बाद एक आरोपी ने तेजाब से हमला कर दिया और तेजाब अटैक से 4 लोग झुलस गए, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले के बाद से आरोपी फरार है। घटना विद्यानगर थाना क्षेत्र की है। खरगोन के बीच भंडार में आज सुबह भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। आग से बीज भंडार में रखे करीब 50 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के बस स्टैंड की है। भोपाल में फेथ बिल्डर्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमार कार्रवाई के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरुण भदौरिया की संपत्ति पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है। पूर्व विधायक का आरोप है कि फेथ बिल्डर्स के तार अरुण भदौरिया से जुड़े हैं। बलरामपुर के राजपुर में पिछले 1 सप्ताह में दिन दहाड़े किसानों की डिक्की से उठाई गिरी की 2 वारदातें हो गई हैं, जिसके इलाके में दहशत है और चेहरे को पूरी तरह से ढककर 2 युवक बाइक से उठाई गिरी की वारदात को अंजाम दे रहे, जिनकी करतूत सीसीटीवी में भी कैद हुई है, लेकिन पुलिस अब तक इन्हें पकड़ नहीं पाई है। छतरपुर में अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदार और नगर पालिका कर्मचारी आपस में भिड़ गए और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। फुटपाथ पर फेरी वाली दुकानों को हटाने नगर पालिका कर्मी आए और बिना कुछ कहे उनकी दुकानों पर लाठी चलाते हुए उनकी दुकानों का सामान फेंक दिया, जिसके बाद गुस्साई महिलाओं ने नगर पालिका कर्मियों की पिटाई करी। धमतरी के मोहंदी गांव में नाले के पानी में डूबने से एक साल के बच्चे की मौत हो गई और घटना की जानकारी मिलते ही मगर रोड पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। खेलते खेलते बच्चा अचानक नाले में गिर गया और पानी के तेज बहाव में चलते वो बह गया और पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई।
कोरिया के पंडोपारा बाजार में स्थित रामनाथ यादव की किराना दुकान में चोरी और आग लगाने की घटना सामने आई है। आग लगने से दुकान में रखे सामान पूरी तरह से खाक हो गए। वहीं अभी तक 10 लाख से भी ज्यादा का नुकसान होने की बात सामने आई है। घटना के विरोध में व्यापारियों ने अपनी दुकानें आज बंद रखी। तखतपुर के मुंडा और आश्रित ग्राम बहुआ कापा में राशन दुकान के हेराफेरी सामने आई है। मामले में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से राशन दुकान संचालक के विरुद्ध शिकायत की। महिला स्व सहायता समूह कई वर्षों से दुकान का संचालन कर रही है और किसी माह चावल मिलता है और किसी माह नहीं। बलरामपुर में बसों का संचालन नहीं होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिले का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रामानुजगंज पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। यहाँ से झारखंड, मध्य प्रदेश और यूपी तक बसों का आवागमन होता है और यात्रियों की संख्या भी काफी ज्यादा है। लेकिन पिछले कई महीनों से बसों का संचालन नहीं होने से कई समस्याएं खड़ी हुई। जबलपुर के आबकारी विभाग के दफ्तर काफी जर्जर हो चुका है, जहां कर्मचारी अभी भी दहशत के साए में काम करने को मजबूर है। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले दफ्तर का सालों से मेंटेनेंस नहीं किया गया। वहीं नगर निगम आयुक्त शहर की सभी जर्जर इमारतों की सूची बनवाकर खाली कराने की राग अलाप रहे।